बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा क्लास 9th उसका मैथ एक्सरसाइज 4.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट इंशाल्लाह। इसमें वो कहता है क्या है, वो कहता है कि फैक्टराइज ईच, हर एक को आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो इसके 6 पार्ट्स हैं, तो मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है, देखते हैं इसको फैक्टराइज कैसे करना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इनकी वैल्यूज है 2 है 3 है, कितनी है, ये 2 वैल्यूज में है। तो अब हम इसको करेंगे फैक्टराइज। तो देखिए जरा, 2x स्क्वायर का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बन गया। अब ये प्लस लिखा, प्लस 9y स्क्वायर का स्क्वायर। अब बेटा ये जो है ना इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर में लिखना है। अब कंप्लीट स्क्वायर में करेंगे तो कैसे करेंगे? अच्छा, फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास एक फार्मूला भी है और वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस या माइनस, यहां पे प्लस या माइनस, ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले के हिसाब से ही हम इसे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। तो फार्मूले के मुताबिक हमने क्या किया, हमने इसमें ऐड करेंगे। तो यहां पे लिख भी लेंगे एडिंग, एडिंग एंड सबट्रैक्ट। क्या ऐड करेंगे और क्या सबट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं। हमने सम किया, इसमें ऐड किया, क्या किया जी, फार्मूले का 2 लगाया, ये 2 फार्मूले का, इनटू ए और बी से ये है, तो 2x स्क्वायर इनटू 9y स्क्वायर। बेटा ये हमने इसमें ऐड किया है। अच्छा, जो इसमें ऐड करेंगे ना उसी को ही हमने सबट्रैक्ट भी करना है। तो सबट्रैक्ट करेंगे 2 2 टाइम 4, 4 9 टाइम 36 x स्क्वायर y स्क्वायर। बेटा इसकी मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक यहां पे a है, a एक शख्स है। अब क्या होगा, b जो है इसके पास ऑलरेडी जो है वो 80 रुपीज है। ये जो है इसको 10 रुपीज देता है जी, इसमें 10 रुपीज दिए तो ये 90 हो गई। अब इसमें 10 इसने ऐड किया है। अब ये शख्स जो है, ये बंदा जो है, ये 10 रुपीज सी को दे देगा। अब फिर से इसके पास क्या बचेगा, 80। सेम यहां पे भी हमने इक्वेशन का जो बैलेंस है वो हमने तोड़ना नहीं है, उसको हमने बिल्कुल बैलेंस पे रखना है। जो चीज हम ऐड करते हैं उसी को हम सबट्रैक्ट करेंगे, इसलिए कि इक्वेशन के बैलेंस पे कोई फर्क ना पड़े। अब ये और ये सेम है, ये प्लस है ये माइनस है, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, अब आपने अंडरलाइन नहीं करना। ये जो चीज है ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस लेंगे आप, ये 9 लेंगे y स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आप ये अंडरलाइन नहीं करेंगे, इसमें नहीं गा रहा हूं, बाकी आपके पास ये बच जाएगा। तो इसको लिख लेंगे माइनस 6x y होल स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास ये स्क्वायर बन गया, हमारे पास ये स्क्वायर बन गया। अब यहां भी एक फार्मूला है हमारे पास और वो है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल x प्लस वाई इनटू x माइनस वाई। ये हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो अब देखते हैं जी, ये लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब ये देखें, ये जो माइनस था ना, इसको 1 टाइम हमने यहां पे प्लस किया और यहां पे माइनस किया है। सेम है यहां भी, इस माइनस को यहां पे प्लस कर देंगे, 6xy। अगेन करेंगे 2x स्क्वायर, ये नहीं चेंज करेंगे, चेंज हमने इस साइन को करना है। फॉर्मूले में भी यही है। तो अब प्लस 9y स्क्वायर। अब हमने पहले इसको क्या किया था, प्लस किया था, अब क्या कर देंगे, अब हम इसको माइनस कर देंगे, माइनस 6x
वाई। अब इसको आगे आप अरेंज भी कर सकते हैं, तरतीब से अरेंज भी कर सकते हैं। ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ये लास्ट पे आएगा। इस तरह भी लिखा रहने दे तो ये भी बेटा गलत नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 देखते हैं क्या है। एक ही बार रेस करेंगे। 2 हमारे पास है, ये बुक पड़ी हुई है, a की पावर 4 है प्लस 64 b की पावर भी 4 है। अब बेटा मैं फार्मूला साथ नहीं लिखूंगा, सिर्फ डायरेक्ट लिख दूंगा, ना लिखूंगा एडिंग एंड सबट्रैक्ट। अच्छा, जो हमने यहां पे किया ना एडिंग और सबट्रैक्ट, वो भी यहां पे हमने वो लिखना भी है। ये 36x² y² था, जिसको हमने सबट्रैक्ट भी किया और हमने ऐड भी किया। अब इसमें मैं ये चीजें नहीं लिखूंगा, मैं उसको छोड़ के अब देखते हैं। सबसे पहले इसका स्क्वायर लेंगे, फिर बेटा इसका स्क्वायर लेंगे, 8 टाइम 64 b का स्क्वायर। अब बेटा हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड करेंगे? अब हम 2 लिखेंगे फार्मूले का, ये लिखेंगे a² इंटू 8b²। अब ये चीज हमने ऐड की है, इसी को सबट्रैक्ट कर देंगे तो यह जगह 8 2 टाइम 16 a² b²। अब अंडरलाइन बिल्कुल नहीं करेंगे आप, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ये जो है ये फिर से बन जाएगा एक कंप्लीट स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे a² प्लस 8b प्लस ये लेंगे ना प्लस b² होल का स्क्वायर, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर था, माइनस 4ab होल स्क्वायर। ये बेटा 4ab का होल स्क्वायर है। तो इस तरह यहां भी हमने यही फार्मूला लगाएंगे, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस वाला। तो यहां पे लिख भी सकते हैं आप कि अप्लाई फार्मूला, और फार्मूला आप ये लिख भी सकते हैं साथ। तो अब लिखेंगे a² प्लस 8b प्लस 4ab इंटू a² प्लस 8b² माइनस 4ab। इसको भी बेटा आप मैनेज कर सकते हैं। ये a आ रहा है तो a इसमें है, इसको आप पहले लिख लेंगे और 8b² को आप बाद में लिख लेंगे। ये बेटा हमारे जो है ना 1 and 2 पार्ट्स इसके कंप्लीट हुए। अब देखते हैं जी, ये डस्टर मैंने ना लिया लिखा साइड पड़ा हुआ था, तो अब इसको रेस करते हैं। अब बेटा नंबर 3 पे करते हैं। ये नंबर 3 पे क्या है? हाँ, मैं कोशिश करूंगा इसमें ज्यादा पार्ट्स आ जाए। नंबर 3 है x की पावर 4 है बेटा प्लस 4x² है प्लस 16। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया है 3 वैल्यूज में। अब क्या करना है? अब देखिए जरा, हमारे पास ये जो है ये x2 का स्क्वायर है। अब बेटा ये जो है हमारा पास, ये भी हमारे पास 16 होल स्क्वायर है। अब हमारे पास ये भी हमारे पास जो है ये 2x का स्क्वायर है। हमने कंप्लीट स्क्वायर करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए 2 वैल्यू स्क्वायर में, होल स्क्वायर में। तो इसको लेते हैं प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये मैंने क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, इसके भी सुन लें बेटा। जब फार्मूला हमने लिखना है ना तो उसके साथ 2 आएगा। जब 2 आएगा तो 2 के बाद क्या आएगा? एक इसका x² आएगा। अगर ये हम लें तो फिर x भी साथ आएगा। हमें x नहीं चाहिए, हमें यहां पे जो चीज है इसके मुताबिक चाहिए, तो इसलिए हमने ये लिया। इसको एज इट लिख देंगे प्लस 4x²। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए ये हमारे पास, इसको कंप्लीट कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे, इसको एज इट लिखा है। अब ये देखिए, बल्कि नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। चले, एडिंग एंड सबट्रैक्ट। क्या सबट्रैक्ट करेंगे? फार्मूले का बेटा 2 लिखेंगे,
इनटू ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे इनटू ये 4 लिखेंगे, ये फिर हमारे पास आ जाएगा 4 2 टाइम 8 एक्स स्क्वायर, ये हम लिख देंगे यहां पे। अब देखते हैं, इसी को सबट्रैक्ट करेंगे, इसी को ही हम करेंगे ऐड भी। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का 4 स्क्वायर, अब ऐड करेंगे प्लस 4 2 टाइम 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर, आगे लिखेंगे ये वाला 4 एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखिए जरा, अब हमारे पास क्या चीज बन गई है वो देखते हैं। ये देखिए जरा, ये और ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन गया है, कंप्लीट, ये वाला मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे हम प्लस और ये लिखेंगे 4 इसका होल स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करें तो ये आ जाएगा। अब इसमें से ये सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस आ जाएगा क्योंकि ग्रेटर है, 4 आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर। अब इसका भी लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स का होल स्क्वायर। अब बेटा फिर से वही बात आ जाएगी, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, तो ये आ जाएगा, हम फॉर्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स प्लस वाई इनटू एक्स माइनस वाई। सो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x इनटू में, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। ये जो प्लस है यहां पे माइनस लगा दिया, जैसे ये फार्मूले में है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 4 देखते हैं बुक में बेटा क्या है। 4 है हमारे पास x की पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बेटा देखिएगा, अब ये x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये देख लें प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इक्वल आ गया। अब ये आगे लिख लेंगे माइनस 14 एक्स स्क्वायर। अब बेटा हम लिखेंगे सबट्रैक्ट और ऐड क्या करना है, हमने ऐड भी करना है और सबट्रैक्ट भी करना है। तो फार्मूले का लिखेंगे 2 इनटू में ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इनटू में 1 लिखेंगे। तो अब जो हमने ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है वो करना है 2x स्क्वायर। यहां पे देखिए जरा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिख लें या ना लिखें आपकी मर्जी है, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, ये वाला इसको मैं रेस कर रहा हूं, ये आ जाएगा। अब फिर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आपने अंडरलाइन नहीं करना, ये बेटा कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। ये एक्स स्क्वायर, ये वाली साइन यूज करते हैं प्लस और ये 1 इसका होल स्क्वायर। अब बेटा ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस की आएगी, 14 और 2 ये आ जाएगा 16 एक्स स्क्वायर। बेटा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब बेटा यहां भी फार्मूला अप्लाई कर देंगे, यही फार्मूला 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस वाला। यहां पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। ये बेटा हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हुआ नंबर 4। आगे 2 पार्ट्स और रह गए हैं, देखते हैं वो क्या है। बेटा उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अच्छा थोड़ी सी ना तवज्जो किया करें, और बेटा ये भी बात याद रखें कि अगर कहीं पे मसला आता है ना, समझ नहीं आती, तो आप पूछ सकते हैं, या कोई सवाल आपने करवाना है 9th का 10th का, आप वो करवा सकते हैं, कह सकते हैं सर हमें ये क्वेश्चन जो है ना ये भी समझा दें। अब जी बेटा आ जाते हैं नंबर 5 पे। 5 क्या है जी, 5 है हमारे पास x की पावर 4 है माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
प्लस 9y²। अब मैं दूसरा भी लिख लेता हूं साथ, लास्ट वाला पार्ट जो है वो भी लिख लेते हैं। वो क्या है जी, x की पावर 4 है प्लस 11x² y² है और प्लस y की पावर 4 है। ये x थोड़ा सा वाजे कर दूं। ये बेटा दोनों क्वेश्चन यही है। इसका नंबर भी देता हूं 6, पार्ट नंबर 6। बेटा सेम करेंगे आप, पहले आप इसका स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर आप इसका स्क्वायर लेंगे प्लस 3y। ये चेक कर लो, मेरा ख्याल है यहां पे 4 होना चाहिए, 4 मेरी मिस्टेक है बेटा, 4। अब बेटा यहां पे 3y² का होल स्क्वायर। अब बेटा आगे लिख देंगे -30x² y²। अब बेटा आप फिर से लिख सकते हैं सबट्रैक्ट एंड एडिंग। क्या ऐड कर रहे हैं, क्या सबट्रैक्ट कर रहे हैं? फॉर्मूले का 2 लगाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 6x² y²। ये हम जो है सबट्रैक्ट करेंगे और ऐड भी करेंगे। सो यहां पे लिखेंगे x² का स्क्वायर प्लस 3y² का स्क्वायर माइनस, पहले ये लिख लेते हैं, प्लस 2 इंटू x² इंटू 3y²। ये हमने ऐड किया है, इसी को सबट्रैक्ट करेंगे। 3 2 6, मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं 6x² y² माइनस 30x² y²। अब बेटा ये जो है इतना, ये जो है ये फिर से कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा x², ये साइन यूज करते हैं, प्लस 3y² का होल स्क्वायर माइनस। अब बेटा ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस क्या आएगी क्योंकि ये ग्रेटर है, तो ये आ जाएगा 36x² y²। तो बेटा ये आ जाएगा x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर माइनस 6xy का होल स्क्वायर। अगेन बेटा फॉर्मूला यूज कर देंगे, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस वाला। तो ये आ जाएगा x² प्लस 3y² प्लस 6xy इंटू x² प्लस 3y² प्लस 6xy। इसको आप आगे अरेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि इसमें x की टर्म है तो x आएगा, ये लास्ट पे लिख ले, ऐसे भी ये गलत नहीं होगा। लास्ट पार्ट बेटा, आप बेटा इसको ले जरा, तो x² का स्क्वायर ये प्लस y² का स्क्वायर। अब मैं यहां ही इसको ना वाइड अप कर रहा हूं, आपको समझ तो आ गई होगी क्या आपने लिखना होता है, पहले क्या आप ऐड कर रहे हैं, क्या सबट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां ही मैं इसको वाइड अप करूंगा, तो इसमें मैं प्लस कर रहा हूं, 2 इंटू x² इंटू ये y²। ये हमने ऐड किया है, ये इतना, ये ही हम सबट्रैक्ट भी कर देंगे, तो 2x² y², ये ही हमने सबट्रैक्ट किया और आगे लिख देंगे लास्ट वाला ये y की पावर 4। अब इस लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, आपने अंडरलाइन नहीं करना होता, ये मुकम्मल जो है कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। तो x² प्लस ये आपने साइन यूज करनी है y² का होल स्क्वायर माइनस। अब बेटा सॉरी यहां पे y के 4 नहीं आएगा, यहां पे ये वैल्यू आएगी, ये तो ये आएगा प्लस 11x² y²। तो बेटा अब इसमें से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 9x² y²। सो x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस 3xy होल स्क्वायर। तो बेटा अब ना 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, वही फार्मूला है, x² माइनस y² इज इक्वल x प्लस y इंटू x माइनस y। सो अब ये फार्मूला, इसी फार्मूले से हम 1 टाइम इसको प्लस कर देंगे और 1 टाइम माइनस कर देंगे, तो x² प्लस y² प्लस 3xy, x² प्लस y² माइनस 3xy, यहां पे xy है। अच्छा मैं इसको अरेंज भी कर रहा हूं, x² प्लस 3xy प्लस y², तो यह आ जाएगा x² माइनस 3xy प्लस y²। ये थोड़ा सा टूटा हुआ है, गिर गया था।
तो बेटा ये इसका सोल्यूशन हुआ। बेटा उम्मीद है कि आपको अलजबरा का ये यूनिट है, इसमें फैक्टराइज करने थे ये क्वेश्चंस, 6 पार्ट थे 4.1 के, इनकी समझ आ गई होगी। बेटा अगर कोई मुश्किल बने तो आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।